देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जीवन में कोई भी काम करने की उम्र की भी एक दहलीज होती है और इंसान उम्र की उस दहलीज पर भी पहुंचता है जहां पर वो अपने लिए एक जीवन साथी तलाशता है। और आजकल की युवा जनरेशन अपना डिसीजन खुद ही लेना पसंद करती है। ऐसा ही एक डिसीजन लिया गया था 26 वर्षीय श्रद्धा ने अपने जीवन के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो प्यार का चेहरा समझ रही है, उसी के पीछे एक जुर्म का चेहरा भी छुपा हुआ है जो आगे जाके उसको बहुत भारी पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल दहला देने वाले दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। कौन है श्रद्धा, कौन है आफ्ताब और क्या अंजाम हुआ इस प्रेम कहानी का, आइए जानेंगे इस वीडियो में। उसके लिव इन पार्टनर ने कत्ल कर श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ा आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। देखिए दोस्तों, घटना कुछ इस प्रकार से है। 28 साल के आफ्ताब ने 26 साल के श्रद्धा, जो कि लिविंग में उनके साथ रह रही थी, उसके 35 टुकड़े करके 3000 लीटर के फ्रिज में छतरपुर में रखा हुआ था, जिसको वो 18 दिनों तक एक एक करके महरौली के जंगलों में रात 2 बजे फेंका करता था। विक्टिम श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा वाकर है, जो कि महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली है, जहां पर उनका पूरा परिवार भी रहता है। श्रद्धा एक रिपोर्टर बनना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब के साथ रिलेशन में आने के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहां पे वो एक कॉल सेंटर में जॉब करा करती थी। देखिए दोस्तों, आफ्ताब की बात करें तो आफ्ताब का पूरा नाम आफ्ताब आमीन है, जो कि एक फूड ब्लॉगर है। इंस्टाग्राम पे उनका अकाउंट द हंग्री छोकरों के नाम से है। ताज्जुब वाली बात यह है कि 3 मार्च 2019 के बाद उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट पर कोई भी नया पोस्ट नहीं करा और 2 फरवरी 2022 के बाद उन्होंने अपने फूड ब्लॉगिंग वाले चैनल पर भी कोई पोस्ट नहीं डाला है। आफ्ताब और श्रद्धा एक ऑनलाइन डेटिंग साइट के द्वारा मिले थे। जब वो एक दूसरे के क्लोज आए और उन्होंने साथ में रहने का फैसला किया और वो साउथ दिल्ली के छतरपुर में आके लिव इन रिलेशन में रहने लगे। लेकिन श्रद्धा का ये डिसीजन उसके घर वालों को पसंद नहीं था। लेकिन घर वालों के पसंद ना होने के बाद भी श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहने लगी और इसी के साथ माता पिता और अपने घर वालों से उसने मुंह मोड़ लिया। उसके घर वालों से कोई बात नहीं होती थी। सिर्फ उसका एक क्लासमेट था लक्ष्मण, जो श्रद्धा की थोड़ी थोड़ी अपडेट उसके घर वालों को देता रहता था कि श्रद्धा कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे रह रही है। इसी के साथ साथ श्रद्धा अपने पर्सनल अकाउंट पर पोस्ट डालती रहती थी, जिससे उसके घर वालों को अपडेट मिलती रहती थी कि श्रद्धा कहाँ है, कैसी है, जिसके उसके घर वालों को अपडेट मिलता रहता था कि श्रद्धा कहाँ पर है और क्या कर रही है। लेकिन मई 2022 के बाद श्रद्धा ने कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं किया, जिससे उसके घर वालों की चिंता थोड़ी सी बढ़ गई। पता करने के लिए उन्होंने उसके क्लासमेट लक्ष्मण को फोन मिलाया। जब लक्ष्मण ने भी फोन नहीं उठाया तो उसके पिता थोड़े से चिंतित हुए इस बात को लेकर। अब जब पिता ने देखा कि बेटे की कोई खबर नहीं मिल रही है, तो श्रद्धा के पिता विकास वाकर दिल्ली पहुंचे। जहां पर वो श्रद्धा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके घर पे ताला लगा हुआ है। उसके पिताजी और भी ज्यादा चिंतित हो गए कि एक तो बेटी की कोई खबर नहीं, यहां पे आके देखा तो घर पे ताला लगा हुआ है, करे तो करे क्या। घबराकर उसके पिताजी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी, जिसको देखते हुए पुलिस वालों ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने यह कन्फेस किया है कि उसके और श्रद्धा के बीच में अक्सर शादी को लेकर बहुत ज्यादा बहस हुआ करती थी। सुबह से लेकर शाम तक इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। शादी सिर्फ एक वजह थी, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि शादी को लेकर श्रद्धा बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, आफ्ताब बहुत ज्यादा परेशान था और उसने झगड़े से छुटकारा पाने का एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे देखकर आज पूरा देश दहशत में है। आफ्ताब ने 18 मई को झगड़े के दौरान श्रद्धा का गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया। इसी के साथ साथ उसने एक फ्रिज खरीदा 3000 लीटर का, श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उस फ्रिज में रखा। बताया जा रहा है कि आफ्ताब ने एक ही हथियार का इस्तेमाल करा था श्रद्धा के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए। एक छोटी आरी के द्वारा वो उसके पार्ट्स को काटा करता था
लेकिन वो आरी अभी तक बरामद नहीं हुई है। तो दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि जब आफताब ये फ्रिज खरीदने के लिए दुकान पे पहुंचा था तो दुकानदार का भी कहना है कि आफताब बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने कोई क्राइम करा है और वो किसी क्राइम को छुपाने के लिए ये फ्रिज ले रहा है। आफताब ने जब श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए उसके बाद 18 दिनों तक रोज रात 2 बजे वो चुपचाप निकलता था। उसके घर के पास ही 500 मीटर के अंदर महरौली का जंगल है जहां पे जाके वो श्रद्धा के एक एक करके बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करता था। आफताब ने यह भी कन्फेस किया कि जैसे ही वो एक बॉडी पार्ट को डिस्पोज कर देता था उसको बड़ा सुकून मिलता था कि शायद वो इस परेशानी से थोड़ा बाहर निकल गया। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ श्रद्धा का ही नहीं, उसके घर वालों की उम्मीद का, उसके पिता की उम्मीद का, जिसे अपनी बेटी से कुछ उम्मीद थी कि वो कुछ करेगी, उसका भी मर्डर है। एक लड़की जो बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत आगे बढ़ सकती थी, वो सिर्फ एक लिव इन रिलेशन के चक्कर में एक ऐसा डिसीजन जो उसके फेवर में नहीं रहा, एक डिसीजन उसने अपने जीवन का लिया जिसके लिए फैमिली के अगेंस्ट गई और वही डिसीजन उसका जीवन के लिए भारी पड़ गया। अभी बहुत से ऐसे खुलासे हैं जो इस केस के बारे में होने बाकी हैं। क्या सिर्फ यही कारण था जिस वजह से आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया या कोई और भी वजह थी? बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में, मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इस केस से रिलेटेड और भी रिसेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।